Hello my dear student, good morning to all, and today we see a limitation of the word octave tool. ठीक है. In my last video lecture we have seen the word formal chart and today we see the word limitation of the octave tool. So first see the octave tool. It means octave tool, it means the what? सबसे पहले हम लोग देखेंगे octave tool it means the octave tool it means the valence shell electron or outermost shell electron. Outermost shell electron, valence shell electron, outermost shell electron, or it is said to be the what? Last electron. Or last electron having 8 electron. 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऑक्टेट रूल वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. ऑक्टेट रूल follow molecule which is still stable. आप देखोगे तो जो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को जो भी फॉलो करते हैं वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके स्टेबल होते हैं. इसका मतलब जो भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाते हैं. लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी वो स्टेबल होते हैं. ओके, और सम मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे द octet rule, does not obey the octet rule, but they are stable. और वो क्या है? स्टेबल है. That's why that element molecule are classified in 3 categories. कैटेगराइज 3 कैटेगरीज में उसको क्या किया जाता है? क्लासिफाई. नंबर 1, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इनकम्प्लीटली ऑक्टेट हो. मॉलिक्यूल which are incomplete octet. इनकम्प्लीट ऑक्टेट. दूसरा, मॉलिक्यूल which are expanded octet. एक्सपांडेड ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इनकम्प्लीटली ऑक्टेट हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक्सपांडेड ऑक्टेट हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे कि ले लो 3, ले लो 5, ले लो 7, ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो. इसका एग्जाम्पल है हमारा NO2. molecule which expanded and molecule which incompletely octet. और incompletely octet का मतलब यही होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन जो है
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन उसका नंबर जो है वो लेस देन 8 है। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से कम। यहाँ पे मॉलिक्यूल विच एक्सपांडेड ऑक्टेट के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब कि ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे BF3 ये एक एग्जाम्पल ले लिया। फिर आपका ले सकती हूँ BeCl2, फिर LiCl, जो आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए वही एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। फिर दूसरे तरफ यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके PCl5, फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है SF6, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका H2SO4, ठीक है। और इसका है ऑड इलेक्ट्रॉन का NO2। अब मैं क्या करती हूँ, एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको समझाती हूँ क्या कि वैलेंट शेल विच इज द वर्ड इनकम्प्लीटली ऑक्टेट के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन, फिर एक्सपांडेड के तौर पर और ऑड इलेक्ट्रॉन के तौर पर इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते लेकिन स्टेबल कहलाते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करवाते हैं लेकिन वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल का 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। पहला है आपका इनकम्प्लीटली ऑक्टेट, दूसरा है एक्सपांडेड ऑक्टेट, नेक्स्ट है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, ठीक है। तो पहला जो है आपका इनकम्प्लीटली ऑक्टेट, इस कंडीशन में आपका जो ऑक्टेट रूल के इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन, उससे कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है BF3, BCl2 एंड LiCl। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल विच है द एक्सपांडेड ऑक्टेट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है BCl5, SF6, H2SO4। और ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में है आपका NO2। इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर जो रहेगा वो ऑड नंबर रहेगा, 5, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, इस टाइप से। चलो तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं BF3 के केस में ये आपका स्ट्रक्चर है, ये B है और ये आपका F है, ये भी आपका F है और ये आपका F है, ठीक है, ये आपका F है। तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने इसके पहले भी बताया था कि एक बॉन्ड लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बॉन्ड लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताओ 3 बॉन्ड लाइन है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। यहाँ पे आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। लेकिन ये BF3 मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं तो BE, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl है। अब यहाँ पे भी देखो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। इन्होंने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा, फिर भी BCl3 ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं LiCl की तरफ, तो देखो LiCl ने एक ही बॉन्ड बनाया है और Li के पास अभी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये भी आपका मॉलिक्यूल जो है LiCl ये स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं हम लोग PCl5 की। तो PCl5 के केस में देखो आपका ये P है, ये Cl है,
देखो एक बॉन्ड मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 लाइन मतलब के कितने 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका जो सेंट्रल एटम है P, इसने कितने बनाए हैं, आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब के ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं करना। फिर भी PCl5 जो है ये स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाता है। SF6 की बात करते हैं तो सेम उसी तरह से S ले लो, ये आपका 4 हो गए। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड लेंथ आ रहे, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लेंथ आ रहे, मतलब S ने 12 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, 12 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर भी ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर H2SO4 की बात करते हैं, तो H2SO4 की अगर मैं बात करती हूँ तो उस केस में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो सल्फर है, सल्फर के पास ये ऑक्सीजन, ये आपका H और O, और यहाँ पे भी O और यहाँ पे है H। मतलब अगर देखोगे सल्फर के पास 1 2 3 4 5 6 मतलब के 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, क्योंकि सल्फर इट इज द सेंट्रल मेटल आयन, और इसने जो कंपाउंड बनाया है वो H2SO4 मॉलिक्यूल बनाया है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, मतलब कि मोर देन 80 इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो न करते हुए भी ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल की तरफ, दैट इज द NO एंड NO2। अब NO के पास अगर हम लोग आते हैं तो ये N है, और आप लोग अगर यहाँ पे जाते हो तो ये ऑक्सीजन है, और इसके साथ इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है। अब देखो ये नाइट्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसने 2 बॉन्ड मतलब के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7, ये वाले नाइट्रोजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NO के पास। फिर भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं NO2 की, तो NO2 के एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो N, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 2 मतलब के 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, और इसके पास 1 2 ही है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज का है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 मतलब के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मतलब के 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो रहे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है। जैसे पॉजिटिव चार्ज का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 बॉन्ड लेंथ के हैं, 3 के होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। एक बॉन्ड लेंथ का होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड लेंथ के कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये NO2 मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्टेट रूल है वो फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग VSP वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वो देखेंगे, ठीक है। वो वाले हम लोग जो VSPER वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस सभी को पॉइंट को अच्छे से नोट करो और इसका प्रैक्टिस करो। आज के टॉपिक में हम जो लिमिटेशन ऑफ
ऑक्टेट रूल है वो फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।